2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सीटों के बंटवारे को लेकर आ रही है। गठबंधन में शामिल हर दल बढ़ा चढ़ाकर सीटों की मांग कर रही है। टीएमसी जैसी पार्टियां सीटों के बंटवारे में अपने शासन वाले राज्यों में एकाधिकार चाह रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करने की मंशा पाले हुए है। ऐसे में अब सीट बंटवारे पर आसानी से बात बनने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। दरअसल विपक्षी दल भले ही एक गठबंधन के नीचे एक साथ आ गए हैं, मगर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारा ही है। हर दल की एक ही ख्वाहिश है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं। कांग्रेस का इरादा है कि वह इस गठबंधन का नेतृत्व करे, इसलिए वह उन राज्यों में ज्यादा सीटें देने को इच्छुक नजर नहीं आ रही है जहां उसकी सरकार है। कांग्रेस ने पहले ही इस बात की ओर इशारा किया था कि वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर बात करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो फॉर्मूला दिया था उस पर बात नहीं बनी है। केजरीवाल 30 सितंबर तक सीट बंटवारा चाहते थे। हाल ही में हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। तब यही बात तय हुई थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक पार्टी को इंतजार करना चाहिए। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस अपना वर्चस्व चाहती है। पहले भी कांग्रेस की मंशा का खुलासा हुआ था कि वह लोकसभा की 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में शामिल दल उसे इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है, खासकर आम आदमी पार्टी और टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का कहना है कि वह किसी भी हाल में ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती हैं। उनका कहना है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उन्हें वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर उनका कहना है कि अगर वे पंजाब या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत हैं तो उन्हें ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। खैर, अब तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन एक बात तय है कि विपक्षी एकता में सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारे को लेकर ही है। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा दल शामिल है। कांग्रेस अगर सबको संतुष्ट करती है तो उसके खाते में 150-200 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, जबकि कांग्रेस ने 350 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रखा है। ऐसे में सीट बंटवारे का पेच अब हर राज्य में फंसता नजर आ रहा है।